नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। लखनऊ में हम लोग मौजूद हैं और देश की संसद में जो हालात इस समय हैं वो उस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। आप सभी लोगों ने वो बयान रमेश बिधूड़ी का सुन लिया होगा जो वो दानिश अली को संसद में कह रहे। दानिश अली अमरोहा से सांसद हैं, बसपा के सांसद हैं, और उनको किस तरीके से आतंकवादी, उग्रवादी तमाम चीज़ों से संबोधित किया गया, तमाम शब्दों से संबोधित किया गया। और उनके बगल में बैठे हर्षवर्धन सिंह हंस रहे थे, बस वो भी भाजपा के सांसद हैं। स्पीकर ने कोई रोक उस पर रमेश बिधूड़ी पर नहीं लगाई जब वो बोल रहे थे इस तरीके से। इस पर बातचीत हम लोग करेंगे कि किस तरफ हम लोग जा रहे हैं, किस तरीके से नफरत की भावना फैल रही है। हमारे साथ बातचीत करेंगे लोटन राम निषाद जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है लोटन जी चैनल पर। धन्यवाद आपके चैनल को। देखिए, बसपा सांसद जो अमरोहा के दानिश अली भाई हैं, उनके ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण दिल्ली का सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह के असंसदीय, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, ये अत्यंत शर्मनाक है, निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम होगी। देखिए, हम लोगों को यह बताया जाता था कि व्यक्ति जिस परिवेश में पलता है उसका स्वभाव उसी के अनुकूल हो जाता है। अगर कुत्ते के पिल्ला को जो है कि शेर के झुंड में छोड़ देंगे तो वह शेरों के स्वभाव वाला हो जाएगा, और शेर के बच्चा को अगर कुत्तों के और गीदड़ के अगर झुंड में छोड़ देंगे तो वह शेर का बच्चा जो है गीदड़ और कुत्ते के स्वभाव का हो जाता है। तो ये रमेश बिधूड़ी जो भाजपा के सांसद हैं, ये दानिश अली को बताइए कि किस तरह के भाषा का प्रयोग किया है। या तो अत्यंत निंदनीय है, और भारतीय जनता पार्टी का अगर चाल चरित्र सही रहता, राष्ट्रवाद रहता, लोकतंत्र में विश्वास होता, तो रमेश बिधूड़ी को तत्काल निलंबित करते, सार्वजनिक रूप से क्षमा मंगवाते। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है देश की जनता से क्षमा मांगते हैं। यह हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र और संविधान का मामला है कि संविधान की शपथ लेकर के संसद के गलियारे में जाने वाले व्यक्ति की अगर इस तरह की भाषा है, इन्होंने कहा कि कटुआ कहा, आतंकवादी कहा, उग्रवादी कहा, भड़ुआ कहा, और यह बयान जो दिए हैं रमेश बिधूड़ी 1992 से पहले, या दिल्ली का जो जाना माना स्थान है ना, जर्लिन बर्लिन रोड, जिसको जीबी रोड कहा जाता है, यहाँ पर वो यह भड़ुआगिरी का काम करते थे। तो भड़ुआगिरी का काम करने वाले व्यक्ति को सभी भड़ुआ ही दिखाई देंगे, क्योंकि वही स्वभाव इस व्यक्ति का बन गया है। और रमेश बिधूड़ी, अभी पिछले मणिपुर पर जब चर्चा चल रही थी, जब आम आदमी पार्टी के जो है कि सांसद चड्ढा ने और संजय सिंह ने चर्चा में भाग लिया, तो बताइए कि उनको निलंबित कर दिया गया, संसद से बाहर कर दिया गया मार्शल लगा करके। तो यह भारतीय जनता पार्टी दोहरी नीति अपना रही है। जो भी वहाँ सांसद है, सभी लोग हमारे भारतीय समाज के हैं, और सभी लोग जो है जनता के बहुमत से निर्वाचित होकर के गए। सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद कह रहे हैं बाहर देख लूंगा। बताइए, भारतीय जनता पार्टी का सांसद कटुआ, भड़ुआ, उग्रवादी, आतंकवादी कहने के साथ साथ, और बताओ वहीं पर हर्षवर्धन जो पिछली सरकार में मोदी वन में जो है स्वास्थ्य मंत्री थे, वह जो है कि हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन को बड़ा धीर गंभीर स्वभाव का जो है कि नेता माना जाता था। लेकिन वह रमेश बिधूड़ी के बयान पर जिस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, मुस्किया कर रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र को उजागर करता है। और यह केवल वोट के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम ले लेते हैं, सरदार पटेल का नाम ले लेते हैं, लेकिन यह भारतीय संविधान का गला घोटने का, हमारे लोकतंत्र को ख़त्म करने का ये काम करे। और भारतीय, देखिए, आरएसएस का गठन जब विजयादशमी 1925 को नागपुर में हुआ, तो ये आरएसएस वाले हिटलर की मूर्ति को सामने रख करके, प्रतिमा को सामने रख करके 100 वर्षों में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया था। और आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिटलर के चरित्र का अनुपालन करते हुए आज यह जो है कि देश की जनता के साथ जो है सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, और यह देश के लिए बहुत ही अशुभ संदेश। देखो, दानिश अली मुसलमान नहीं, वहाँ के केवल मुसलमानों ने उनके जिताकर नहीं भेजा है, उसमें हिंदू समाज के लोगों ने भी मुसलमानों से कहीं ज़्यादा वोट दे करके भेजा है। लेकिन
यहाँ हिंदू और मुसलमान करने का अगर भारतीय जनता पार्टी की योजना है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत हिंदू मुसलमान कर चुकी, अब वह हिंदू मुसलमान नहीं करेगी। ये जब से इंडिया गठबंधन बना है ये भारतीय जनता पार्टी की बोल भाषा बदल गया है, इनके पैरों की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। तो अली बाबा 40 चोरों का गिरोह नेशनल डीलरशिप आप अडानी है जो एनडीए है ना, ये अली बाबा 40 चोरों का गिरोह जो है छटपटा रहा है, फड़फड़ा रहा है। और इस पर जो है कि अगर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अगर देश की जनता से सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगते हैं तो भारतीय जनता पार्टी समझ ले कि उसका हश्र क्या होने वाला है, या समुंदर में जो है ना कि गोता खा जाएंगे। दानिश अली ने ये कहा कि जब एक संसद में एक सांसद के लिए इस तरीके की भाषा की जा सकती है तो आम आदमी का क्या हाल होगा। मेरी रूह कांपती है सोच के, और उनको कह रहे हैं मेरे को रात बरात नींद नहीं आई। देखिए उन्हीं को क्या नींद आ रही, हमारी भी रातों की नींद हराम हो गई कि एक सांसद गुंडई की भाषा बोल रहा है, टपोरियों की भाषा का प्रयोग संसद के गलियारे में कर रहा है। वह टपोरी एकदम नंबर 2 का टपोरी है, गली गुच्चों की यह भाषा बोलता है, या कूड़ा बीनने वालों की वह भाषा बोल रहा है। इस तरह का जो भाषा बोला है यह देश के लिए जो है कि बेहद तकलीफ का समय है। और रमेश बिधूड़ी का जो बयान है वह बिल्कुल जो है टप्पेबाज का, टपोरी का और कूड़ा करकट बीनने वाले के चरित्र से भी गिरा हुआ उसका चाल और चरित्र और स्वभाव है। और यह हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए जो है कि यह बहुत ही अशुभ संकेत है। और देश की जनता जो है यह अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को समझ गई है। और 2024 में निश्चित रूप से एनडीए हारेगा और इंडिया जीतेगा। और 2024 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संविधान को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट होकर के जो है एनडीए का सामना करेगा, उसको धूल चटाएगा। जैसे घोसी में चटाया गया, कर्नाटक और हिमाचल में चटाया गया, उसी तरह 2024 में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा करके केंद्र में इंडिया की सरकार बनाया जाएगा। राहुल गांधी आज मिलने गए थे दानिश अली से। देखिए राहुल गांधी जी गए, आम आदमी पार्टी के संजय गांधी जी, जिनका लोकतंत्र में विश्वास है, जिनका संविधान में विश्वास है, जो देश के लिए चिंता करते हैं, निश्चित रूप से जिस तरह की अशोभनीय और धमकीपूर्ण जो है कि भाषा का प्रयोग भाजपा के सांसद के द्वारा किया गया है, इसमें सारे लोगों को, जो राजनाथ सिंह ने भी माफ़ी मांगा है। व्यक्तिगत रूप से राजनाथ सिंह का स्वभाव कुछ दूसरे ढंग का है, भले भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी में वो भी घूट करके जी रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के वह नेता जो गुजरात के बाहर के 26 सांसदों को गुजरात का छोड़ दिया जाए, जो बाहर के सांसद है या उनके सहयोगी दलों के सांसद है, वह निज स्वार्थ में अपने जमीर को गिरवी रख करके बेच करके राजनीति कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार चला रही, पूरा भारतीय बैंकों का खजाना रुपया लूटने वाले कौन है? सभी के सभी गुजराती बनिया हैं। निशान मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसियों, 28 के 28 सभी बनिया गुजरात के ही क्यों। और जितना देश में ठेका पट्टा चल रहा है, पाइपलाइन बिछ रही है, चाहे जो भी काम हो रहा है, आज ये सब गुजरात के बनिया कर रहे हैं। और देश के गृह मंत्री अमित शाह का बेटा ही परोक्ष रूप से जो है सबसे बड़ा जो है कि आज कॉन्ट्रैक्टर बन करके जो है देश का खजाना लूटने का काम कर रहा है। आप देखो सबसे बढ़िया काम करने वाले और राजनाथ सिंह के चाल और स्वभाव के नितिन गडकरी जी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी हाथ धो करके पड़ी हुई है। क्योंकि गोपीनाथ मुंडे का क्या हश्र हुआ? क्योंकि वह ओबीसी की जातिवार जनगणना की बात करते थे, ओबीसी को समानुपाती आरक्षण की बात करते थे, एससी एसटी की तरह कार्यपालिका के साथ साथ विधायिका में आरक्षण की बात करते थे। और गोपीनाथ की जो मौत हुई वह बड़े संदेह के घेरे में है कि उनकी मौत अचानक कार्यालय से निकलते क्यों हो जाती है, कोई न कोई उसमें बहुत बड़ा राज छुपा है। स्पीकर ने भी उस तरीके से कार्रवाई नहीं की, स्पीकर भी उसको उस घटना को सुन रहे थे, रमेश बिधूड़ी बोल रहे थे वो खाली सुन रहे थे, उस तरीके से उन्होंने भी इंटरप्ट नहीं किया उस दौरान। देखिए ये भले ही स्पीकर बना दिए गए हैं, जो कि स्पीकर जो है एक सुपर पावर है संसद के, लेकिन वह जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बिना कहे वह कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते और न कोई बयान जारी कर सकते हैं। क्योंकि वह तो केवल स्पीकर जो है ना, वो जो है कि हमारे यहाँ तो देसी भाषा में एक काठ का उल्लू कहा जाता है ना, तो उसी तरह से उनको वहाँ पर बैठा दिया गया है और वह नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के रिमोट कंट्रोल से ही संचालित होते हैं। ठीक है। तो
रमेश बिधूड़ी के इस बयान पर आप लोगों की क्या राय, अपनी राय दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। किस तरीके के दौर में हम लोग चल रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़ रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।